पीठ फेर कर भागना मत, हुजूर को छोड़कर जाना मत, और अगर पीठ फेर कर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। अगर हुजूर को छोड़कर जाते हुए मारा गया, मर भी गया, तो मैं दूध माफ नहीं करूंगी। फिर मुझे खबर मिली कि उहद में हालात खराब हो गए, दुश्मनों की तरफ से हालात बिगड़ गए और वो गालिब आ गए। मेरा कलेजा धक धक कर रहा था कि हुजूर पर जब हालात इस तरह के मुशरिकीन ने बनाए हैं तो कहीं मेरा बेटा हुजूर को छोड़कर भागा तो नहीं। मैं दौड़ती हुई मैदान में आई, लोगों ने कहा नहीं तेरा बेटा शहीद हो गया। तब भी इत्मीनान नहीं हो रहा था, भागते हुए तो नहीं मारा गया है। मैंने आकर पलट करके उसकी पीठ को सिर्फ इसलिए देखा कि पीछे से तीर लग करके मरा है तो भागते हुए मरा होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे की पीठ पर एक भी तीर नहीं, सारे तीर सीने पर खाकर मरा। मां का फख्र भी यही है, जिंदगी ये नहीं किसी की और जिंदगी है नबी की। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। अजीजा ने गिरामी वकार, रात ज्यादा हो गई। मैं जिस बात को लेकर के अर्ज कर रहा हूं, काश तुम्हें यह एहसास हो जाए वो दौलत जिस दिन तुम्हारे अंदर शबाब के साथ आ जाए, लोगों का आंखों से आंखें मिलाना दूर, तुम्हारे सामने चेहरा उठाना भी मुश्किल हो जाए। ये अल्लाह ताला ने रौब रखा है इश्क रसूल की दौलत में। दूर बैठकर भौंकने वाले कुत्ते बहुत भौंकेंगे, लेकिन जहां ये दौलत इश्क मुस्तफा हो, उसके साथ दुनिया आज भी मुकाबला करने से कतराती है, डरती है। आला हजरत ने दुआ भी यही किया था, या इलाही जब रजा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क मुस्तफा का साथ। जब कयामत के दिन बहुत लंबी नींद से हम उठेंगे तो यार अब हमारे पास अगर कोई दौलत हो तो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत। ये चीज ऐसी है जिससे बंदा बेखौफ हो जाता है। आज मैं आपको मिसाल के लिए कह रहा हूं, जितनी बातें कही हो सकता है आपको लगता हो तारीख की बातें, पुरानी बातें होंगी, किताबों की होंगी। ए नौजवानों, करंट इश्यूज को भी अगर देख लो तो तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाए। वो फिलिस्तीन के निहत्थे मुसलमानों को देखो, गज्जा में रहने वाले वो निहत्थे मुसलमान जिनके पास खाने के लिए लुक़मे नहीं, और मुकाबिल में जो दुश्मन की ताकत खड़ी है वो सुपर पावर ताकतें हैं। यूरोपीय यूनियन पूरा का पूरा खड़ा है, सारे पेट्रोट मिसाइल सारे बम उन पर आजमा लिए गए, लेकिन 5 साल के बच्चों से भी ईमान खत्म नहीं कर सके। क्यों? डर है। 10,000 से ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतारा, 20,000 के करीब शहीद हो गए, लेकिन दुनिया अब भी ये कह नहीं सकती कि हम फतहयाब हो। इजराइल के कुत्तों को कयामत आ जाएगी ये कहने के लिए कि हम फतह पा ली। हाँ, इसलिए कि वो बच्चों के अंदर इतनी सख्तियां हैं, नाकों तले चने छबवा देते हैं। इनकी बड़ी बड़ी बख्तर बंद गाड़ियां, उसमें भी ये डर के मारे सहमे हुए होते। किस बात से डरते इजरायली कुत्ते? ये सारी फौज किस बात से डरती है तुम्हें पता है? उन निहत्तों के पास गोली बम बारूद कुछ नहीं, अरे उनके नन्हे कंकर और पत्थरों से भी तुम्हारा कलेजा चिर जाता। वजह सिर्फ ये है, जहां ये दौलत इश्क मुस्तफा हो फिर वो पूरी कायनात को हिला कर रखता। इसीलिए शायर ने कहा था, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। इसीलिए आज एक बात और मैं बताता हूं, कुछ लोग आज इसी काम के लिए चल रहे हैं, जैसे कहा गया ना सुलह कुल्लियत। इनके यहां एक चीज है, भाई कोई सख्ती की बात न करो, कोई भी ज्यादा किसी के मुतालिक न कहो। ये सुलह कुल्लियत का ऐसा मिजाज है, हक को हक कहना, बातिल को बातिल कहना, ये तो ईमान है या नहीं? क्या आप गोबर को हलवा कहेंगे? बोल सकते हैं? अरे दिल को कैसे मनाओगे? किसी को खुश करने के लिए बोल भी दो। मियां गुजरात में इनका राज है, गोबर को हम कोहे नूर बोल रहे। हाँ,
उनको मनाने के लिए बोल तो सकते हो, लेकिन जब चखोगे पता चलेगा गोबर गोबर ही है। मेरे बोलने से हलवा नहीं होता। इसीलिए कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों की खुशामदी के लिए और वक्त की सख्ता को राजी करने के लिए अपने दीन धर्म मत बदलो। तुम दुनिया में भेजे गए हो मुस्तफा करीम की उम्मत बनाकर। अगर नबी राजी है तो अल्लाह ताला राजी है, और कायनात में वक्त बदलने वाला अल्लाह है, रब तबारक व ताला है। उन सुलह कुल्लियों का क्या होगा जो आज इनके जय जय के नारे लगा रहे, कल हमारा दौर आएगा तब क्या कहोगे, किसके नारे लगाओगे, शर्मिंदा हो जाओगे। इसीलिए आला हजरत ने क्या कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। या एक बात और भी मैं बताता हूं, कब्र में जाने के बाद 3 सवालात करते फरिश्ते, सबको पता है ना, सबको पता है वो सवालात, सबको मालूम है। तुम्हारा रब कौन है, दूसरा सवाल तुम्हारा दीन क्या है। फिर से मैं पूछता हूं आपको, लफ्ज पर तवज्जो, मुनकर नकीर ये सवालात करेंगे, आपको बताया गया कि नहीं है। तुम्हारा रब कौन, जवाब तो देंगे, तुम्हारा रब कौन, आगे का लफ्ज मैं छोड़ रहा हूं सवाल में, तुम्हारा रब कौन। नहीं, मैं जवाब नहीं पूछ रहा आपसे, सवाल ही पूरा कंप्लीट करो सवाल को। सवाल क्या है, इसी में तो अहमियत है, पूरा मसला इसी का है। तुम्हारा रब कौन है या था। फरिश्ते क्या पूछेंगे, तुम्हारा रब कौन, ये कब्र में पूछ रहे हैं, अभी कौन है बता, तुम्हारा रब कौन है। फिर दूसरा सवाल भी क्या है, तेरा दीन क्या ये पूछेंगे तेरा दीन क्या था, तेरा रब कौन था, नहीं, अभी क्या है, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। लेकिन तीसरा सवाल आओ, हुजूर की तरफ दिखाकर ये नहीं पूछते इनके बारे में अब क्या कहते हो, नहीं, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था, कब्र में नहीं। 2 सवालों पर तो फरिश्तों ने कहा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। हुजूर के बारे में कहते हैं कौन है, नहीं, क्या कहता था। इसलिए कि सामने देख करके हर कोई कहेगा आका है, मौला है, नहीं चलेगा। दुनिया में क्या कहता था वो बता, दुनिया में क्या कहता था, कौन सी पार्टी का था, अपोजिशन में, सुलह कुल्लियत में कहा था। मेरे अजीजों, हा लादरी के अलावा मुनाफिक कुछ नहीं कह सकेगा। हाँ, सुन्नी झूम कर कहेगा, फरिश्तों इनके बारे में पूछते हो, अब तो पाए ना से, ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। और हम तो हुजूर के बारे में क्या कहते थे, ये फरिश्ते पूछेंगे ना, क्या कहता था। हम तो ये कहते थे जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे, ये हम कहते थे। अजीजा ने गिरामी, इसीलिए मैं आज बात कर रहा हूं, यहां क्या कर रहे हो इसी का एतबार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, हुजूर ने फरमाया किसी के अच्छे अमल देख करके उसके पीछे न लग जाओ। सही हदीस है। हुजूर ने फरमाया ये देखो कि उसका खात्मा किस बात पर है। हुजूर ने फरमाया उसका खात्मा किस बात पर है, सारी जिंदगी का तारो मदार उसी पर है। आज हम आपको बारहा ये समझा रहे हैं कि इन हालात के शिकार होकर घर बदलना, दीन बदलना, नाम बदलना ये हल नहीं है, तुम्हारे लिए इलाज नहीं है, कहीं पर नहीं बचोगे। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। आखिरी बात सुनो, हदीस पाक से ही मैं खत्म करता हूं। 2 सहाबा की दोस्ती तुम्हारे सामने रखता हूं। दोस्त भी कैसे थे? साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुल्ला बिन जहश, जिनको कहते हैं ना हमारे यहां बहुत करीबी जिगरी दोस्त है।
यानी उठना बैठना साथ में, खाना पीना साथ में, बाजार जाना साथ में, एक तरह के कपड़े पहनना। साद बिन अबी वक्कास, अब्दुल्ला बिन जहश, दोनों की गहरी दोस्ती थी, बड़ी यारी थी। उहद के मैदान में जाने से पहले रात को ये दोनों सहाबी बैठ गए, मुसल्ला बिछाते, कहते कल तो रसूलुल्लाह के साथ जाना है। 700 सहाबा हैं, 3000 काफिर हैं, हुजूर पाक के मदीने पर हमला हो रहे हैं। दोनों दोस्त क्या कह रहे हैं, क्या मशवरे चल रहे हैं, सुनो। दोनों कहते हैं, हजरत साद कहते हैं मैं दुआ करूंगा तू आमीन कह। अब्दुल्ला बिन जैश कहते हैं ठीक है मैं भी दुआ करूंगा तू भी आमीन कह। दोनों मुसल्ला बिछाकर बैठ गए, दुआ क्या करते हैं सुनो। साद इब्न अबी वक्कास हाथ उठाते हैं, या रब्बल आलमीन, कल सुबह जब रसूलुल्लाह के साथ हमारा जाना होगा, सफों में हम आगे बढ़ेंगे तेरे नबी के नाम की इज्जत की हिफाजत के लिए। मौला करीम मेरे सामने दुश्मनों का जो सबसे बड़ा पहलवान हो उससे मेरा मुकाबला करा दे। दुआ क्या कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा पहलवान हो मौला उससे मेरा मुकाबला करा। क्यों, साद इब्न अबी वक्कास की दुआ है। उधर अब्दुल्ला बिन जहश कह रहे आमीन आमीन। साद इब्न अबी वक्कास कहते मौला जब बड़े दुश्मन से मेरा मुकाबला हो, कभी मैं उसको सामने से मारूं, कभी दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी पीछे से मारूं, फिर उसको गिराकर उसके सीने पर परचम इस्लाम लहराऊं, फिर कहूं लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर कहूं रसूलुल्लाह की इज्जत बुलंद है। ये दुआ है, दुआ रात के वक्त। और कल मैदान जंग में जाना है, जान हथेली पर लेकर दुआ। अरे ख्वाहिश भी कैसी, अरे कोई और जंग में गए भी ना सिपाही तो छुप छुप करके जान बचाते हैं कि दुश्मनों के वार ना आए। और ये साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं जो सबसे बड़ा दुश्मन पहलवान हो मेरा उससे मुकाबला हो। दुआ पर आमीन कहा अब्दुल्ला बिन जहश ने, करीबी दोस्त थे, जिगरी यार थे। उसके बाद जब दुआ खत्म हुई कहा अब्दुल्ला बिन जहश अब मेरी दुआ हो, तुम आमीन कहो। ये दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। जब भी मैं हदीस पढ़ता हूं आंखों से आंसू आ जाते हैं, सच कहता हूं मेरे अजीज। अब्दुल्ला बिन जहश हाथ उठाकर कहते या रब्बल आलमीन, जब उहद के मैदान में तेरे नबी के साथ मेरा जाना हो, मैदान में सफों के अंदर में आ जाऊं, है रब्बे करीम तेरे नबी के नाम की इज्जत की हिफाजत के लिए दुश्मनों की तरफ से तीर चले, कभी मुझे सामने से मारा जाए, कभी दाएं से मारा जाए, कभी बाएं से मारा जाए, कभी पीछे से मारा जाए, कभी मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए जाए और हर टुकड़े से मैं कहूं अल्लाह के रसूल की इज्जत बुलंद, इस्लाम बुलंद है। ये ख्वाहिश, एक की ख्वाहिश है बड़े पहलवान से मुकाबला करने की, एक की ख्वाहिश है कि हुजूर के नाम पर कट 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 के मर जाने की। दोनों ने आमीन कहा। उसके बाद सुबह हुई, सफों में गए। जानते हो मेरे अजीजों, ये सहाबा ऐसे थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते सहाबा हैं। जब मैदान उहद में गए तो साद इब्न अबी वक्कास के सामने दुश्मनों का जो सबसे बड़ा पहलवान था, जिसके बारे में कहा जाता था वो 1000 इंसानों की ताकत रखता है, वो मुकाबिल में आया। साद इब्न अबी वक्कास ने कहा रहमान ने मेरी सुन ली, मेरी दुआ कबूल हुई। उसके बाद साद इब्न अबी वक्कास तीर चलाने लगे, हमला करने लगे। अरे इस तीर से बचता कौन, ये साद इब्न अबी वक्कास के वो तीर है। जब ये तीर चलाते, कसम रब्बे जुल जलाल की मेरे अजीजों, ये मकाम ये मर्तबा किसी को नहीं मिला जो साद इब्न अबी वक्कास को मिला। मेरे आका पीछे खड़े होते और यूं कहते इरमी या साद बि अबी अंत व उम्मी, ऐ साद तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। हुजूर कह रहे सारी दुनिया ये कहती है अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, और रसूलुल्लाह कहते साथ तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। ये एक ही सहाबी है, तन्हा इरमिया साथ, ऐसा तीर चला थे। और हकीकत में वैसे ही हुआ जैसे उनकी मर्जी थी। बुखारी शरीफ की हदीस है, लौ अक़समू अलल्लाहि ला अबर्रा,
अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि अगर वो कसम दे दे अल्लाह को, अल्लाह उनकी कसम पूरी करता है। ये वही सहाबा थे। ख्वाहिश तो एक रात पहले किया था, रब ने वैसे ही दुश्मन भेजा। अब साद इब्ने अबी वक्कास ने मारना शुरू किया, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी सामने से, कभी पीछे से। वो तन्हा पहलवान को इतना चकनाचूर कर चुके थे, वो जख्मों से निढाल होकर गिर पड़ा, उसके सीने पर चढ़ करके परचम इस्लाम लहराया, पुकारा फिर लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐ नौजवानों, इस वक्त तो कहना बनता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनो आगे की बात। इनकी दुआ तो कबूल हुई और अब्दुल्ला बिन जहश की दुआ भी कबूल हुई। रात को उन्होंने जो दुआ किया था, हुआ ये कि दोपहर के वक्त वो लड़ते हुए काफिरों के नरगे में आ गए, दुश्मनों की भीड़ में आ गए। दुश्मनों ने अब्दुल्ला बिन जहश को दाएं से मारा, बाएं से मारा, सामने से मारा, पीछे से मारा। इतना मारा, उसके बाद गिराकर उनके जिस्म की 80 बोटियां की, 80 टुकड़े किए थे। ये वो अब्दुल्ला बिन जहश है जिनके जिस्म के टुकड़ों को रस्सियों में पिरोकर काफिरों ने हार बनाकर पहना था, हार बना लिया था। अब्दुल्ला बिन जहश। मेरे अजीजों, अब जो बात कहनी है वो खुलासा कलाम, तकरीर का मेरे माहसल है, लुब्बे लुबाब है। जंग के खत्म के बाद जिसका बहुत करीबी यार दुनिया से गया, उस पर क्या बीतती है। जिसका जिगरी यार चला गया। साद इब्ने अबी वक्कास निकलते हैं मैदान में ढूंढते हुए, मेरा अब्दुल्ला बिन जहश कहाँ है। जिगरी यार था, जिसके साथ उठना बैठना मेरा, रोज की हमारी गुफ्तगू उसके साथ। पता चला अब्दुल्ला बिन जहश शहीद हो गए, काफिरों ने उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए। अब्दुल्ला बिन जहश की लाश को देखने के लिए साद इब्ने अबी वक्कास आते हैं। आकर देखा तो टुकड़े बिखरे हुए थे। उनके जिस्म के टुकड़ों को उठाया, अभी जान बाकी है, जैसे गोश्त फड़क रहा हो और गोश्त से आवाज आती हो, रसूलुल्लाह की इज्जत सलामत है, अल्लाह के रसूल की इज्जत बुलंद है। साद इब्ने अबी वक्कास ने जो जुमला कहा वही मेरी तकरीर का हासिल है। आपने उनके जिस्म के